वालेकुम सलाम सर। भाईजान आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ कह रही है कि मेरा कश्मीर के साथ बहुत खून का रिश्ता है, क्या वजह है इसकी? इसकी बात यह है कि 73 सालों से चोरों और लुटेरों जो पाकिस्तान में इमरान खान ने एहतसाब का सिलसिला शुरू किया है और मदीने की रियासत जो उसने कहा है, हम उसको दाद देते हैं और उस अज़मतों का सलाम करते हैं। अगर अल्लाह मुझे हज और उम्रा नसीब करे तो मैं इमरान खान के लिए अपनी मफ़रत के लिए बाद में दुआ करूँगा, इमरान खान के लिए पहले करूँगा। मुसलमान भी है और मुमन भी है। और आगे के सवालों करें। नून लीग जो है वो ये कह रही है कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। सौदे का मसला नहीं है। कश्मीर का 73 साल बाद जितना इमरान खान ने ऊपर यूएनओ के अंदर उठाया, इतना किसी माँ के लाल पाकिस्तान सवाए लुटेरों और चोरों के उसके अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया। ठेकेदारों के साथ निज़ाम मुल्क चल रहा था। अभी इमरान खान ने कश्मीर का जो मसला उजागर किया है, इसमें हमारी माएँ बहनें और हर बच्चा बच्चा इमरान खान की अज़मत को सलाम करता है। और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह से सजदा रेज़ होकर दुआ तहज्जुद और अशरा की नमाज पढ़ के हम दुआ करते हैं अल्लाह कि अल्लाह 5 साल इमरान खान को और दे। इससे पहले नून लीग की भी हुकूमत में कश्मीर में रह चुकी है। उन लोगों ने कश्मीर का मसला आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि उन लोगों ने नहीं उठाया? इमरान नवाज शरीफ का जो था कारोबार था, शुगर मिलने थी, बाहर में उनका कारोबार का इंटरेस्ट था, उन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दिया, लेकिन कश्मीर के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उनके अगर मोदी को बुलाना है बगैर वीज़े के बुलाएंगे, लेकिन किसी पाकिस्तानी सफारत खाने को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। हमारी ये अपील है कि इमरान खान जो भी काम करेगा सबसे पहले आवाम को इत्मीनान में लाएगा, उसके बाद कश्मीर की भी जो सफारतकार और वकील बनेगा वो इमरान खान बनेगा। एक कश्मीरी होने के नाते आपका क्या जज्बा है, क्या समझते हैं कश्मीर के बारे में और मकबूजा कश्मीर के बारे में कोई मैसेज देना चाहते थे? मैसेज मेरा ये है, मकबूजा कश्मीर वाले भाइयों और बहनों को उनकी अज़मत को हम सलाम पेश करते हैं। हमारा अभी जो वकील और सफ़ीर जो होगा वो इमरान खान के अलावा हमारा कोई चॉइस नहीं है। और उम्मीद भी करते हैं, यकीन भी करते हैं कि इमरान खान जैसा दयानतदार और ऑनेस्ट और मोमन इससे पहले नहीं आया है। और आपकी कोई बात तो पूछें। आपके क्या जज्बात हैं कश्मीरी होने के नाते, आपके क्या जज्बात हैं? अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जलसा भी हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर 18 साल से लेकर 60 साल तक हमारी माएँ बहनें 73 साल से एक ही ग्रोह काबुल है। आज तक एक बच्चे के खतने का हॉस्पिटल नहीं बन सका है। पैसा आया खाया अकरबा परपरी, उनके बच्चे काली गाड़ियों में सब, उनके कुत्ते भी सैर कर रहे हैं। हमारी माँ बहनों के लिए पेनाडोल और डिस्प्रिन की गोली ना नवाज शरीफ दे सका, तो उसके बाद ना ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ये दे सकी। हमारी माएँ बहनें खुली रोडों में डिलीवरी केस होते हैं, उनके बच्चे रोड न होने की वजह से लोडर गाड़ियों के अंदर बैठकर हमारा इतना बुरा अशर है कि रवांडा और बुरुंडी जैसी सूरत हाल हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर है। माफिया है, इनके साथ इमरान खान कड़ा से कड़ा एहतसाब करे। एहतसाब भी कैसा हो, आज से वो शुरू करें। 60 से 70 बल्कि 100 लोग भी एहतसाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी है और सियासतदान भी हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा अपने बच्चों और अकबरा परवरी के लिए किया है। अगर वो सही और सही लीडर होते तो आवाम को भी कोई वक़्त देते, कोई हैसियत देते। हम एक कीड़ा मकोड़ा हैं, हम ये जड़ी बूटियाँ हैं, हमको इंसान तस्लीम करने वाले ये सियासतदान नहीं हैं। मियाँ साहब को पेट में दर्द भी होती है तो वो लंदन चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। ठीक है, मियाँ साहब के लिए ये कहता हूँ, पहले उनकी प्लेटें कम हो गई थी, उसके बाद उनके मगे कम हो गए हैं। अभी जरदारी की भी प्लेटें कम हो जाएंगी और मगे उनके जो है वो कम्प्लीट वाइट ब्लड जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी ना उनमें वाइट आएगा, अभी वो एहतसाब के अंदर जाएंगे, लंगड़ाते हुए जाएंगे, जो भी काम करेंगे अभी वो परेशानी के आलम में। उन्होंने चोरी और डाका जो इस पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आवाम को मायूस किया है, उनकी आवाम बदुआएं दे रही है। अभी उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे ही जाना है। मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब छुट्टियाँ ले के लंदन गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, तो आप क्या समझते हैं? मैं ये कहता हूँ कि मियाँ साहब अगर 10 साल भी पाकिस्तान में आएंगे, उनकी आखिरी आराम का जेल ही है। उनको जेल के अंदर ही मरना है और उनके रहना भी जो है जेल के अंदर ही रहना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। या उनने पहली बार गेन करनी है, पैसे देने हैं, उसके दूसरा ऑप्शन जेल ही है। अगर जेल में उन्होंने मरना है तो वो फैसला कर लें, अगर पैसे देने हैं तो वो अदा करें। उसके बाद जिस मुल्क में पनाह लेना चाहते हैं उनके लिए सऊदीया भी खुला है, उनके लिए कतर भी खुला है, क्योंकि वो माफिया का सरगर्म है, इसलिए उनके लिए हर जगह पनाह के लिए तैयार हैं। हम गरीबों और मजलूम के लिए अपना मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अमेरिका गए हैं, तो आप क्या समझते हैं किस सिलसिले में गए हैं? और इमरान खान ने अमेरिका को साफ एब्सोल्युटली नॉट कह के उनको जवाब दे दिया अड्डे देने से। इमरान खान
एक बंदे के साथ वेटिंग करे, अमेरिका का अगर ट्रंप है उसके साथ भी आयत करीमा विर्द करते हुए ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानिका इन्नी कुन्तु मिनज़ वाली, इसके बाद भी ट्रंप के साथ बात करेगा। अगर ये अभी क्या लेना चाहते हैं, अभी आने वाला फ्यूचर जो है सियासत के लिए अमेरिका हमें कोई रियायत दे, हमें कोई पोस्ट मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न किसी क्राइम में मुलव्वस है। जो माँ के लालू ने किया है जैसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी उनको अपनी अपनी दूसरे मुल्कों में अपना लेने के लिए वो भीख मांग रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी 3-4 दिन पहले कश्मीर में उन्होंने जलसा किया, अब वो अमेरिका में, तो आप क्या समझते हैं? अभी सर उन्होंने रिजल्ट देख लिया, कश्मीरी आवाम को बहुत अरसा हो गया बिलावल बेवकूफ़ बनाता रहा है। इसी तरह इससे पहले जरदारी साहब जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाते, अभी लोगों में शऊर आ गया, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, लोग चेंज चाहते हैं, कोई तब्दीली आए। उनका मंशूर था रोटी कपड़ा मकान। अभी सिंध में वो जनाजों के लिए वो एम्बुलेंस न दे सके, गदा गाड़ियों में लाशें आती हैं। कुत्ते के लिए अभी उनके पास वैक्सीन नहीं, वो मुल्क किधर जाएगा जिसके 2021 में भी कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, कुत्ते काटने की दवाई नहीं है। तो लाशें उनकी जाएंगी, लाशें गदा गाड़ी के ऊपर जाएंगी। हमारी सिंध की माई बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ वो भी चेंज लो, इन वडेरों और लटेरों से अगर जान छुड़ानी है तो किसी नए बंदे का इंतखाब करें। आप समझते हैं कि कश्मीर के लिए इमरान खान से बेहतर कोई लीडर नहीं है? मैं ये कहता हूँ कि वायद में दुआ भी करता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे हज का तौफीक दी, मैं हज किया, हज का अगर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अपनी माफ़िरत के लिए बाद में दुआ करूँगा। सबसे पहले इमरान खान के लिए रोज़ा रसूल में रो कर दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इस लीडर को सलाहियत भी दे, मुसलमान भी है और मोमिन भी है। कश्मीर से इसके अलावा कोई इससे भी तो लीडर नहीं मिल सकता। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मरियम नवाज शरीफ कहती है कि मियाँ साहब का कश्मीर से खून का रिश्ता है, किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? ये इसलिए कहते हैं कि 5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आया तो इनको डर खौफ हो गया, इनको जेलों का डर है, इनको अपनी प्लेटों और डब्बू का डर है, और इनको कोई कश्मीर से वफादारी का नहीं है। जितना कारोबार पाकिस्तान और इंडिया के साथ इनका अपना शुगर मिले हैं, इनको सिर्फ कारोबार की पड़ी है, अवाम के बारे में इनको 1% भी नहीं।